नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, क्रिकेटिक्स के माध्यम से हम क्रिकेटिंग एनालिटिक्स करते हैं और वो आपको परोसते हैं। तो चलिए, क्रिकेटिक्स के इस एपिसोड में हम प्रेडिक्टिव डेटा मॉडलिंग से भारत और इंग्लैंड के बीच हुई फर्स्ट T20 क्रिकेट मैच का एनालिसिस कर बल्लेबाजों का मौजूदा फॉर्म प्रेडिक्ट करते हैं। फर्स्ट T20 मैच भारत वर्सेस इंग्लैंड जो कल हुई थी 7 जुलाई 2022 को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि कौन से फैक्टर्स हम डेटा मॉडल एस्टैब्लिश करने के लिए कंसिडर कर रहे हैं। जैसे कि हम हर एक एपिसोड में ये मेंशन करते हैं। कल की मैच में उस बैट्समैन ने कितने रन्स किए हैं, उस बैट्समैन का स्ट्राइक रेट क्या था, उसका चौका और छक्का मारने की उसकी काबिलियत क्या थी, कैसे थी, एबिलिटी कैसे थी, फिर डॉट बॉल छोड़ने की उसकी मौजूदा कल के मैच की काबिलियत क्या थी, फिर किस सिचुएशन में वो बल्लेबाजी करने के लिए आया था मैच मैच में, और अगर उसकी टीम ने मैच जीती हो तो उस जीत में उसका कितना अहम दायित्व था या फिर कितना अहम कंट्रीब्यूशन था। तो ये 7 फैक्टर्स हम कंसिडर करते हैं। तो अभी हम डेटा मॉडल कैसे प्रोसेस करते हैं, कैसे एस्टैब्लिश करते हैं, उसका आउटपुट क्या है, ये देखने के लिए एनालिसिस शीट में जाएंगे। तो ये है हमारी एनालिसिस शीट। जैसे कि हम जानते हैं कि कल के मैच के प्लेयर्स से भारत के प्लेयर्स, और ये है भारत के प्लेयर्स, और ये है इंग्लैंड के प्लेयर्स, और ये है रॉ डेटा जो जैसे कि हम जानते हैं, हम गूगल या फिर इंटरनेट सर्चिंग से ये रॉ डेटा हमारी टीम कंपाइल करती है, संकलित करती है, जिसमें कितने रन स्कोर किए हैं, बॉल्स कितने खेले हैं, चौके या छक्के कितने बैट्समैन ने मारे हैं, और डॉट बॉल्स कितने छोड़े हैं। तो ये सब चीज़ों का संकलन किया जाता है। और एक बार ये चीज़ें संकलित हो जाए तो रॉ डेटा के बेसिस पे आगे जाके हम कंपैरेटिव असेसमेंट करते हैं हर एक बैट्समैन का, हर एक फैक्टर के लिए। जैसे कि अभी हमने 7 फैक्टर कंसिडर किए, उसमें से 5 फैक्टर हमें रॉ डेटा से मिल जाते हैं। तो उस पांचों फैक्टर के लिए हर एक प्लेयर का, हर एक फैक्टर के लिए दूसरे प्लेयरों के साथ हम कंपैरेटिव एनालिसिस या फिर तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं, जिससे हमें रैंकिंग मिल जाती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं रैंकिंग है हर एक प्लेयर की। और एक बार रैंकिंग आ जाए तो रैंकिंग के बेसिस पे हम कैटेगराइजेशन एस्टैब्लिश करते हैं। कैटेगरीज के बेसिस पे एक्चुअल परफॉर्मेंस हम कैलकुलेट करते हैं। फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस और सर्टन स्टैटिस्टिकल एल्गोरिदम के साथ हम आगे जाके रेटिंग्स फाइनलाइज करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे रेटिंग्स है हर एक प्लेयर की, हर एक फैक्टर के लिए रेटिंग्स है। और एक बार रेटिंग्स आ जाए तो रेटिंग के बेसिस पे हम प्रेडिक्टिव मॉडल एस्टैब्लिश करते हैं, जहाँ से हमें प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस मिल जाता है। और फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस जो हमने पहले ही कैलकुलेट किया है, अभी प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस जो हमें प्रेडिक्टिव डेटा मॉडल से मिला है, उन दोनों का इस्तेमाल करके हम हमारा HVF, जिसका मतलब है हाई वैल्यूड एंड इनफॉर्म प्लेयर, उसका जो इंडेक्स है वो इंडेक्स एस्टैब्लिश करते हैं। तो वो जो आउटपुट है हम नेक्स्ट शीट में देखते हैं। तो चलिए फिर डेटा आउटपुट में चलते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे कि हमने बोला एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द प्लेयर है। और ये एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसे मिला है, रॉ डेटा से, तुलनात्मक विश्लेषण से रैंकिंग, रैंकिंग से कैटेगरीज, कैटेगरीज से एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक बार एक्चुअल परफॉर्मेंस आ जाए तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को विथ स्टैटिस्टिकल एल्गोरिथम हम रेटिंग्स में तब्दील करते हैं। ये करते वक्त हम एडिशनल दो, जो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये 2 पॉइंट, ये 2 फैक्टर्स भी इस्तेमाल करते हैं। और टोटल 7 फैक्टरों को मिला के एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ, स्टैटिस्टिकल एल्गोरिथम के साथ हम रेटिंग्स फाइनलाइज करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये है रेटिंग्स। एक बार ये रेटिंग्स आ जाए तो रेटिंग के बेसिस पे आगे जाके हम प्रिडिक्टेड परफॉर्मेंस कैलकुलेट करते हैं। और फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्रिडिक्टेड परफॉर्मेंस इसको मिला के एक रेशियो एस्टैब्लिश करते हैं, और उस बेसिस पे हमें HVF इंडेक्स मिल जाता है। तो ये जो ग्राफ हम देख रहे हैं, ये HVF इंडेक्स का ग्राफ है। तो HVF इंडेक्स का उसके मायने क्या है, यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्यूरेसी ऑफ डेटा मॉडल 97.96% है। उसके मायने क्या है, ये समझने के लिए हम वापस अपने प्रेजेंटेशन में चलते हैं। वहां पे 2 बिंदुएं समझ लेंगे और वापस हम शीट में, इस एनालिसिस शीट में आ जाएंगे। तो राइट,
सो पहला बिंदु है डेटा मॉडल की एक्यूरेसी 90% से ज्यादा हो तो इसका मतलब क्या है। यहाँ पे हम देख सकते हैं डेटा मॉडल की एक्यूरेसी 97.96% है। जब कभी भी हम या फिर कोई भी फॉर दैट मैटर डेटा मॉडल एस्टैब्लिश करता है, प्रिडिक्टिव डेटा मॉडल एस्टैब्लिश करता है, उसके सर्टेन एरर रेट होते हैं और उस बेसिस पे एक्यूरेसी होती है, बिकॉज हम लोग प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, राइट। तो दैट कम्स थ्रू सर्टेन एक्यूरेसी, ठीक है। तो अगर वो एक्यूरेसी, डेटा मॉडल की एक्यूरेसी 90% से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब है अगर डेटा मॉडल की एक्यूरेसी 90% से ज्यादा हो तो इसका मतलब उस डेटा मॉडल की हाईली वैल्यूड एंड इनफॉर्म प्लेयर, जो HVF हम कहते हैं इंडेक्स, प्रेडिक्ट करने की क्षमता बेहतर है। तो अगर यहाँ पे हमारा डेटा मॉडल 97.96% की एक्यूरेसी बता रहा है तो इसका मतलब अगर हम HVF इंडेक्स हर एक प्लेयर का फाइनलाइज करना चाहते हैं तो इसकी एक्यूरेसी भी बहुत बेहतर है, बहुत बढ़िया है। अभी सवाल आ जाता है HVF इंडेक्स क्या है और वो हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो फिर नेक्स्ट बिंदु में चले जाते हैं। अगर HVF इंडेक्स 1% या फिर 1.0 से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि किसी एक फैक्टर में ही नहीं अपितु सातों फैक्टर्स में, आपको याद होगा हम 7 फैक्टर्स को मिला के प्रेडिक्टिव मॉडल हमने एस्टेब्लिश किया था। तो इस सातों फैक्टर्स में जैसे कि रन स्कोर हो, स्ट्राइक रेट हो, फ्रीक्वेंटली चौका या छक्का मारने की उस बल्लेबाज की काबिलियत हो, और बाकी सभी फैक्टर्स में उस बल्लेबाज का परफॉर्मेंस बाकी बल्लेबाजों से बेहतर है। तो अगर HVF इंडेक्स बढ़िया है तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी एक ही फैक्टर जैसे रन स्कोर हो या फिर स्ट्राइक रेट हो, एक ही फैक्टर में नहीं, सातों फैक्टर्स में उस बल्लेबाज का परफॉर्मेंस बढ़िया है। जैसे कि हम कहते हैं स्कैनर्स, ये 7 स्कैनर्स है, सातों स्कैनर्स थ्रू उसका परफॉर्मेंस गया है, उसके बाद भी वो बढ़िया है इन कंपैरिजन विद बाकी के बल्लेबाज। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो बल्लेबाज बहुत बढ़िया फॉर्म में है। अगर वो सातों फैक्टर्स में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा प्रदर्शन कर रहा है सातों फैक्टर्स के लिए, तो इसका मतलब है बहुत बढ़िया फॉर्म में है। और अगर वो बढ़िया फॉर्म में है तो आने वाले मैचों में उस बल्लेबाज की परफॉर्मेंस बढ़िया होने के चांसेस कई गुना ज्यादा है। कल की मैच होने के बाद हम क्या प्रेडिक्ट करना चाहते हैं कि मैच तो हो गई, अभी इसके बाद आने वाले मैचेस में कौन बल्लेबाज बढ़िया खेल सकता है, ये हम प्रेडिक्ट करना चाहते हैं और उसके लिए उसका फॉर्म पता होना इंपॉर्टेंट है, और वही हम इस मॉडल से एस्टैब्लिश कर रहे हैं। सो दिस इज द पावर ऑफ क्रिकेटिंग प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। तो चलिए वापस हम एनालिसिस शीट में चलते हैं और वहां पे देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं सूर्य कुमार यादव हो या फिर हार्दिक पांड्या हो। हार्दिक पांड्या तो मैन ऑफ द मैच रहे हैं, फिर हुडा एज वेल, राइट। तो ये तीनों प्लेयर बहुत बढ़िया फॉर्म में है भारत के। और इंग्लैंड के मोइन अली, वो भी बढ़िया फॉर्म में है। मोइन अली ने IPL में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। और इन दोनों का तो हम पिछले 3-4 मैचों से बता रहे हैं, जैसे कि साउथ अफ्रीका सीरीज हो, आयरलैंड सीरीज हो, उस मैचों से हम बता रहे हैं कि हार्दिक पांड्या का परफॉर्मेंस बढ़िया हो रहा है, वो फॉर्म में है। सूर्य कुमार यादव भी फॉर्म में, ये भी हमने प्रेडिक्ट किया था। और हुडा का तो खैर हमने प्रेडिक्शन आयरलैंड और उसके बाद डर्बीशायर के मैच के वक्त भी किया था मेरे ख्याल से। सो हुडा इज ऑल्सो इन फॉर्म फ्रॉम इंडिया। और मोइन अली, तो ये चारों प्लेयर जिनका एक से ज्यादा है HVF इंडेक्स, इसका मतलब है कि वो बढ़िया फॉर्म में है, एक ही फैक्टर में नहीं, सातों फैक्टर्स में। तो ये है हमारा एनालिसिस बल्लेबाजों का कल की मैच के लिए। और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम बैट्समैन के साथ, अभी बल्लेबाजों के साथ अभी बॉलरों का या फिर गेंदबाजों का असेसमेंट करेंगे। सो ब्रेथ अफिक्स क्रिकेटिक्स की यह शिक्षा रंजन प्रस्तुति आपको अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल ब्रेथ अफिक्स को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। हमारा ये वीडियो और हमारे कई सारे वीडियो लाइक और शेयर कीजिए, और उसके बाद आने वाले हर एक मैच का हम प्रेडिक्टिव एनालिसिस असेसमेंट आपके सामने रखते जाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। उत्कृष्ट भारत।